राधे राधे दोस्तों, संकटा माता कथा। आषाढ़ मास में संकटा सुहागनों का अधिक महत्व है। 11, 21, 14, 51, 108 अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागने बुलाकर हलवा पूड़ी, दही जलेबी, दही पेड़ा जो भी बन सके उन्हें खिलाना चाहिए। आटे का चौक बनाकर उस पर पाटा रखें। पाटे पर एक लाल या पीला कपड़ा बिछाकर कलश रखें। गोबर की गौर बनाकर रखें। धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, दूबा, पान, सुहाग का सामान व माता को चुन्नी चढ़ाएं। माता को भोग लगाकर प्राचीन समय में एक निर्वंशी राजा थे। उनके संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। उनकी प्रजा राजा को हीन भाव से देखती थी। एक दिन सुबह राजा महल के बाहर जा रहे थे। एक झाड़ू लगाने वाली बोली, अरे आज राजा का मुख देख लिया, आज तो खाने को पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर उसने थूक दिया। राजा दुखी होकर महल में जाकर लेट गया। तभी रानी ने कहा, क्या बात है, आज आप बहुत दुखी हैं। राजा बोला, ऐसा राजा होने का क्या फ़ायदा जिससे उसकी प्रजा दुखी रहती हो। रानी की दासी सारी बातें सुन रही थी। दासी रानी से बोली, आप दुखी ना हो, संकटा माता सब ठीक करेंगी। दासी जाकर एक चिड़िया ले आई। कुछ दिन बाद दासी दौड़ती आई और बोली, रानी गर्व से हैं। पूरे महल में शोर मचाने लगी। राजा का खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे महल में मिठाई बंटने लगी। सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा ने रानी से मिलने की इच्छा जताई, मगर दासी बोली, अभी नहीं महाराज। एक ज्योतिष ने कहा है कि जब तक कुंवर विवाह योग नहीं हो जाते, पिता अपने बेटे का मुख नहीं देख सकते हैं। राजा बोला, ठीक है। समय बीतता गया। 18 वर्ष बाद दासी बोली, महाराज, कुंवर विवाह योग हो गए हैं, उनकी विवाह की तैयारी शुरू करें। यहाँ रानी बहुत परेशान थी कि दासी ने झूठ बोला है, अब क्या है। जब बारात उठने लगी तब दासी बोली, एक पालकी बुलवा लो, कुंवर उसी में बैठकर जाएंगे। दासी ने बेसन का पुतला बनाया और मीणा के लड्डू बनाए। बेसन का पुतला पालकी में रखा, उसके चारों कोनों में लड्डू रखे। बारात चली। रास्ते में संकटा माता का मंदिर मिला। दासी बोली, रुको, थोड़ी देर यहाँ सब विश्राम कर लो, रात बहुत हो गई है। सभी बाराती खा पी कर सो गए। दासी जागती रही। दासी को पता था कि यहाँ संकटा माता भ्रमण करने आती हैं। जब संकटा माता वहाँ भ्रमण करने आई तभी उन्हें पालकी में रखे मीणा के लड्डू दिखे। माता को भूख लगी थी। लड्डू खाकर वो बहुत प्रसन्न हुई। माता बोली, जिसने भी मेरी भूख मिटाई है, पसंद का खाना खिलाया है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करूँगी। तभी दासी दौड़ती हुई आई। माता के चरणों को पकड़कर बोली, माँ, मेरी मनोकामना पूरी करो, इस बेसन के पुतले में जान डाल दो। माँ प्रसन्न हुई। दासी की मनोकामना पूरी हुई। दासी बोली, हे संकटा माँ, आषाढ़ मास में 108 सुहागन बुलाकर हलवा पूड़ी खिलाऊंगी। बस सुहाग सामग्री देकर आपकी पूजा अर्चना करूंगी। पालकी में रखे पुतले में जान आ गई। वह 18 वर्ष के सुंदर कुंवर बन गए। बारात चली, शादी हुई। महल में आकर दासी बोली, महाराज, महारानी, कुंवर आपकी कुलवधू ले आए हैं, उनका स्वागत करिए। राजा बहुत खुश हुए। दासी को दान दक्षिणा दिया। रानी बोली, ये सब कैसे हुआ। दासी ने पूरी कहानी रानी को सुनाई। रानी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हर साल संकटा माँ की पूजा करके सुहागले करूँगी। जय संकटा माता की।